रूही बेटा, आर यू श्योर आप मम्मा के साथ रहना चाहते हो? शगुन मम्मा। रूही बेबी, ये अदालत कोई भी फैसला करने से पहले एक रिसेस लेगी और आधे घंटे के बाद इसी अदालत में इस केस पे फैसला सुनाया जाएगा। क्या हुआ रूही बेटा? तुम्ही ने कुछ किया ना अशोक? What do you think? You know what? आज तुम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब मुझसे ज्यादा परफेक्ट और कौन हो सकता है? अब तुम बस देखती जाओ, रमन तो क्या, कोई भी ये बच्ची हमसे नहीं छीन सकता। और रमन की एक और शादी टूट जाएगी। क्या फायदा हुई शादी करके? रूही ने तो फिर भी शगुन को ही चुना। इस शादी का कोई मतलब नहीं। मैं अपने वकील से बात करता हूँ तलाक के पेपर रेडी करवाने के लिए। जब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है तो एक साथ रहने का क्या फायदा? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ एक भी पल बिताने का। मैंने सिर्फ रूही के खातिर। Exactly, now that Ruhi is gone, हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। रमन, सुना है तुम दोनों ने शादी कर ली है। नाउ आई विश के तुम्हारी ये शादी तुम्हारी पिछली शादी से ज्यादा कामयाब रहे। हेलो अप्पा। अप्पा मैं कोर्ट रूम के बाहर खड़ी हूँ। रमन, एक बात सुनो, एक एडवाइस देता हूँ। अब शादी तो तुमने कर ली है, अगर तुम इस बीवी को अपने पास रखना चाहते हो तो गलती से भी इसे अपने बॉस को मत मिलाना। वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है that she has any glamour, पर तेरे साथ रहने वाली लड़कियों का क्या पता, शायद ये भी भाग जाए। बेचारी को रूही से इतना प्यार है कि मैं सोचता हूँ कि जब हमारी आया कभी छुट्टी पर होगी तो हम इसे ही बुला लिया करेंगे। You boss! ओह, हाय इशिता। मैं तुम्हारे हस्बैंड से यही बोल रहा था कि तुम जब चाहो रूही से मिलने आ सकती हो। इनफैक्ट हम खुद तुम्हें बुलाएंगे, है ना रमन? बुलवा लेंगे ना? Well, happy married life once more. थैंक यू। क्या कर रहे हो अशोक? What's the point? Oh, come on, baby. I'm a knight in shining armor. देखो, जब भी तुम ट्रबल में होती हो, मैं झट से वहां पहुंचकर तुम्हें बचा लेता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मुझे थैंक्स कर सकती हो अच्छे से घर जाकर। क्यों चुन लिया रूही ने शगुन को? उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अपने फैसले से खुश नहीं है। मेरा दिल भी नहीं मान रहा कि रूही ने ये फैसला खुद लिया है। हो सकता है एक बच्ची को अपनी माँ से अलग रहना गवारा नहीं था। मैं बस यही चाहती हूँ कि रूही जहाँ रहे बस खुश रहे।
आपकी मम्मा बनूंगी। पक्का ना? रूही पक्का। इशिता रहना पक्का। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम ये कहा था ना कि ये शादी नाटक है, तो फिर अब क्यों रो रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जिस इंसान से नफरत करते हो ना, तुम बिल्कुल उसी की तरह होते जा रहे हो। You're full of yourself। अपने आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ से मैं तुम्हारे लिए बाहर रही हूँ? I'm crying because रूही ने शगुन को चुन लिया। I should be happy कि बच्ची अपनी माँ के पास जा रही है। मैं नहीं हूँ खुश, क्योंकि मैंने ये शादी तुमसे सिर्फ रूही के लिए की थी। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी रूही के साथ। लेकिन क्या फायदा? तुम्हारी गलतफहमी थी वो। रूही तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम्हारी वो नई जिंदगी अब कभी शुरू नहीं होगी। मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा ना, आज मांग रही हूँ। आप जो भी फैसला करें मेरी रूही के हक में करें, उसकी खुशी के लिए करें। प्लीज कीप हर हैप्पी। रूही भल्ला कस्टडी केस शुरू होने जा रहा है। रिसेस से पहले हमने रूही से पूछा था कि वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, मम्मा के साथ या पापा के साथ। सारे मामले को अच्छी तरह देखकर गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने ये फैसला लिया है, रूही भल्ला को उसकी माँ के साथ रहने दिया जाएगा। उसकी नई माँ मिसेस इशिता रमन कुमार भल्ला। रूही ने तो मुझे चुना है, मैं उसकी माँ हूँ। और ये कैसे हो सकता है? बच्ची को तो अपनी असली माँ के साथ रहना चाहिए ना। साइलेंस प्लीज। आप प्लीज अदालत में मर्यादा रखें, बैठ जाइए। ये फैसला मैंने क्यों लिया, ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रूही ने रिसेस में मुझसे क्या कहा। जी हाँ, मैंने रूही को रिसेस में मिलने के लिए बुलाया था। रूही बेटा, आप जरा मेरे साथ आओगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी। ओह शिट। What? Don't tell me. क्या किया तुमने? क्या कहा रूही से? रूही, डरो मत बेटा। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जो आपने मुझे बताया था वो यहाँ आप सबको बताओ। मुझे वो अंकल बाहर ले गए थे। ओ, बाथरूम जाना है? चलो मैं लेकर चलता हूँ, चलो आ जाओ। और उन्होंने मुझसे कुछ बोला था। लाइए सीमा, मैं रूही को ले जाऊंगा। चलो रूही, कम यहाँ बैठो। सिट डाउन। सिट 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 सिट। कुछ चाहिए आपको? चॉकलेट? अंदर जाना है इशिता मम्मा के पास। हाँ हाँ, चलते हैं।
लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। अब जब जज आंटी तुम्हें पूछेंगी ना कि तुम्हें किसके पास रहना है, तो तुम बोलना कि तुम्हें मम्मा के पास रहना है, ओके? अंकल, मैं तो इशिता मम्मा के पास ही रहूंगी। देखो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारी शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई थी, याद है ना? ऐसा ही होता है, जब तुम जिद करती हो ना तब तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाती है। मैं तो कोई जिद नहीं की अंकल, पर मैं तो गुड गर्ल हूँ। ओहो, आई नो यू आर अ गुड गर्ल, बट प्रॉब्लम तो तुम्हारे रमन पापा के साथ है ना। जब वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा उन्हें छोड़कर चली जाती है। तुमको नहीं पता, लेकिन अब तुम्हारी इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नहीं, वो मेरी मम्मा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओहो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारे पापा हैं। क्योंकि जब भी वो शादी करते हैं तो तुम्हारी मम्मा बदल जाती है। मैं बड़ा हूं ना, मैं समझता हूँ ये बातें। जैसे शगुन मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई ना, वैसे ही इशिता मम्मा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी और फिर बहुत सालों तक वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम ये चाहती हो? तो अगर तुम नहीं चाहती कि इशिता मम्मा तुमसे नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाएं, तो तुम शगुन मम्मा को ही चुनो, ओके? एक बच्ची के इमोशंस के साथ खेलते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने पर्सनल झगड़ों में बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर अशोक, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह डराना, इंटिमिडेट करना इज हाईली अगेंस्ट माय रूल बुक। आप लोगों ने अच्छा तमाशा बना रखा है। आप एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बच्चे के बारे में सिर्फ उसकी माँ सोचती है, और माँ वो नहीं होती जो पैदा करती है उसे। माँ वो होती है जो उसे पालती है। माँ वो होती है जिसका दिल अपने बच्चे के आंसू देखकर रोता है। माँ वो होती है जो बच्चे की गलतियों को सुधारती है और फिर उन्हीं गलतियों को प्यार के आंचल में समेट लेती है। माँ वो होती है जो बच्चे को स्नेह और सम्मान का सबक सिखाती है। झूठ और फरेब से बच्चे को पाने वाली माँ नहीं हो सकती। आप अदालत की आंख में धूल झोंक सकती हैं, लेकिन बच्चे के दिल में सिर्फ सच्चाई होती है। रिश्ता बनाना और रिश्ता निभाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कहते हैं कि खून का रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा होता है, लेकिन मैं नहीं मानती। कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया हो, लेकिन यशोदा ही उनकी मैया थी। माँ और बच्चे का ये रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है, और इस कोर्ट ने ये फैसला बच्चे के दिल के हक में किया है। ये लेक्चर नहीं है, इसे आप मेरी वार्निंग समझिए। रूही की कस्टडी इस वक्त इशिता को दी जा रही है, लेकिन ये केस मैं दोबारा रिव्यू करूंगी। समय समय पर इस केस का रिव्यू होगा। अदालत किसी भी एक इंसान को इस बच्ची के इमोशंस के साथ खेलने नहीं देगी, और अगर फिर किसी ने इस बच्चे को इमोशनली यूज करने की कोशिश की तो मैं उसे चाइल्ड अब्यूज के अंतर्गत अरेस्ट करवा दूंगी। मम्मा, आखिर निकली तो वो रमन की बेटी ना, इतना समझाने के बाद भी। अरे शट अप यार, बड़ी बड़ी बातें। नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, क्या हुआ? ना डरा दिया बच्ची को कि जज को पता चल गया। अरे मैंने तो उसे बोला था तुम्हें चुनने के लिए, पर उसने चुना उस इशिता को। अशोक प्लीज यार, हमेशा मुझे ताने मारते रहते हो कि मुझे बच्चे संभालने नहीं आते, और तुम्हें खेल खराब कर दिया। रमन को मात दूंगा। हो गया, जीत गए। कमाल करते हो तुम दोनों। अरे भाई, जब एक ही टीम में रहकर आपस में झगड़ोगे तो दूसरों को क्या खा खराओगे?
और लंबू तूने मेरी बेटी को झूठी पट्टी पढ़ाई, मगर अफसोस इतना कुछ किया लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। शगुन तुम कैसी हो ना ये मैं पहले से जानता था, लेकिन इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा। याद है तुम्हें तुम्हारे घर आकर मैंने कहा था तुमसे तो और तेरी ये गर्लफ्रेंड तो इसका हाथ पकड़कर मेरी बेटी को मेरे घर तक छोड़ने आएगा। ये मेरा रमन कुमार भल्ला का वादा है तुम दोनों से। याद आया? तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा घर जा और सामान के साथ मेरी बेटी को मेरे घर पे छोड़ने आना। वक्त बहुत कम है तेरे पास। ओए, और रमन मेरे गाल सुन पुत्र। रमन, और तू पागल हो गया क्या? खबरदार जो 1 मिनट के लिए भी इन गिद्धड़ों के साथ रूही को भेजा हो तो मैं खुद इनके घर जाऊंगी और उसका सामान लेके आऊंगी। ठीक है माँ, मैं पाठक के साथ बाकी के पेपर साइन करके घर पहुंचता हूँ, लेकिन रूही को तो यही घर छोड़ने आएगा। लंबू टाइम पे आ जाना। हेलो अम्मा, रूही की कस्टडी हमें मिल गई है। रूही की कस्टडी मिल गई? आयो गुड न्यूज़। अम्मा रूही अब मेरे पास रहेगी, मेरे पास। ನಾನು ಸಂತೋಷ ಇರಕ ಕಡಲ ನೋಟಿನಲ್ಲ நடக்குதும் முருகன் ஏன் பேசி கேட்டுட்டாங்க கடல என்னமே நல்ல நடக்குதும் கடல தான் मगन ईशो तुम लोग घर कब आ रहे हो? अम्मा बस अभी रूही को लेके आ ही रहे हैं हम घर। अच्छा मैं कुछ मीठा बनाती है, मैं पायसम बनाती। ओके। रूही को पायसम पसंद है ना? को पायसम बहुत पसंद है, आप बना के रखना। ओके? अच्छा। आयो कड़ोले, तुमने मेरी बेटी की लाइफ में इतनी खुशियां डाली। मेरी ईशु अम्मा बन गई। ईशु अम्मा बन गई। रीमा सुनो ना, जरा सोचो अक्का कितनी खुश होगी ना आज। कड़ोले थैंक यू सो मच। और वैसे भी आप कब तक ईशु का टेस्ट लेते हैं? एक दिन तो खुशी देनी थी ना। अब चलो पायसम लेट हो रहा है। चलो धोखेबाज, बेवकूफ बनाया मुझे, दोस्त बनकर मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। मुझे जाने दीजिए, मुझे। Stop you liar! रोज मेरे घर पे आती थी, मेरी बेटी से मिलती थी और एक बात भी नहीं बताया कि रमन से शादी कर रही हूँ। जब मैंने तुम्हें वार्निंग दी तो कहा मैं रमन से शादी नहीं कर रही। Just because तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता ना, ये चाल चली है तुमने। माँ को अपनी बेटी से अलग किया, मुझसे मेरी बच्ची छीनी है तुमने। Never be happy, शीता। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ओए! खबरदार, जबान संभाल कर बात कर। तू जानती भी है कि तू किससे बात कर रही है? ये हमारे घर की बहू है, रमन की पत्नी है, रूही की माँ है। और तू कौन है? कोई भी नहीं। इसलिए तुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तू इससे इस तरह से बात करे। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर मेरी बहू का नाम भी तेरी गंदी जुबान पर आया तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। चल, अब चलकर रूही का सामान हमारे हवाले कर दे। चलती है या बुलाऊं जज को? गूंगी है क्या? तेरे मुंह में जुबान नहीं है? जो इस घटिया औरत की तूने इतनी बातें सुनी? मेरे बेटे से लड़ने तो तू टीवी सेंटर पहुंच गई थी और आज तुझे साफ सूंघ गया। देख, तू शक्ल से जितनी भोली नजर आती है ना, उतनी भोली तू है या नहीं,
ये मैनू नहीं पता, पर आइंदा तू मेरी तरह अपनी लड़ाइयां खुद लड़ेगी, समझी तू? देख इशिता, अब तू रूही की माँ है, ये बात कानून ने भी मान ली है। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि एक माँ को जरूरत पड़ने पर अपनी औलाद की खातिर शेरनी भी बनना पड़ता है। अब तू घर जा और जाकर रूही के आने की तैयारियां कर। मैं इन चमगादड़ों के साथ जाकर रूही का सामान लेकर आती हूँ। तू रूही को ऐसा वेलकम देना कि वो जिंदगी भर इसे ना भूले। अमीर लड़का दिखा नहीं कि मैग्नेट की तरह उसे चिपक गई। बड़ी अच्छी चाल चली तुमने रमन को फंसाने की। सबको पता है कि तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही थी। रिच लड़का देखा, प्लान बना दिया उसे फंसाने का। दोस्त बनकर मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। जस्ट बिकॉज तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता ना, ये चाल चली है तुमने। माँ को अपनी बेटी से अलग किया, मुझसे मेरी बच्ची छीनी है तुमने। You'll never be happy, शीता। वाह इशिता, मैं तो सदके जावा, तुम तो मशीन की तरह काम करती हो। अरे इतनी देर में तो हम खाना खाने का मूड भी नहीं बनाते हैं, जितनी देर में तुमने सब कुछ बना दिया। वाह जी वाह, मेरी तो आंखें फटी रह गई हैं। अरे लो पुत्र जी, तुम्हारा नेक। नहीं नहीं पुत्र जी, ये हमारे यहाँ की रस्म है। जब नई बहू घर में पहली बार खाना बनाती है तो उसे नेक देते हैं। आज भले ही तुम रूही के लिए खाना बना रही हो, पर ये तुम्हारी पहली रसोई है इस घर में, इसलिए ये रख लो। रखो पुत्र जी। थैंक यू अंकल। अंकल? थैंक यू पापा। आज इस घर में नई खुशबू महक रही है, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की और उस ऊपर वाले के बनाए हुए नए रिश्तों की। भाभी, रमन भाई आ गए। चलिए। अरे साथ में रूही भी आई है। छेती छेती सामान निकाल रूही का, और देखना एक सुई भी ना रह जाए इनकी गड्डी में, नहीं तो चुभ जाएगी। वैसे ही बड़े फपोले पड़े हुए बेचारों के, फूट जाएंगे। क्यों लंबू, क्या याद कर रहा है? वही जो तुझे याद रखने को कहा था ना मैंने, तू खुद चलकर रूही को मेरे पास छोड़ने आएगा, और देख वही हुआ। तो एक काम कर, अपना सामान गाड़ी में डाल और निकल यहां से। मेरी सोसाइटी का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तुझे क्या लगता है
रूही तुझे मिल गई तो तू सब कुछ जीत गया। Let me tell you one thing, रमन कुमार भल्ला, तू एक लूजर था, है और हमेशा रहेगा। रूही को पाने के लिए तूने इशिता से शादी कर ली। उस लड़की से शादी की तूने जिसने तुझे सारी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट किया। जो लड़की तुझे रूही का बाप कहलाने के लायक नहीं समझती, जिसके मन में तेरे लिए इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, जिसने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा तुझे नीचा दिखाने के लिए। अब प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है और नफे नुकसान की तो तुझे इतनी भी सेंस नहीं है और ना ही तुझे वो कभी आएगी। इसीलिए तो तूने इतनी बुरी डील की है। रमन कुमार भल्ला, तू एक बारी फिर ऐसी शादी में फंस चुका है जिसमें तेरी बीवी तुझे इतना सा भी प्यार नहीं करती। तू 2 बार घोड़ी तो चढ़ गया, लेकिन तुझे प्यार एक बारी भी नसीब नहीं हुआ। अशोक, प्लीज चलो यहाँ से। जस्ट स्टॉप दिस। कम ऑन, लेट्स गो। 1 मिनट, ऐसी भी क्या जल्दी है? हिसाब तो बराबर कर लूं तुम्हारे बिजनेस टाइकून से, वरना रात को फिर अपनी बीवी, सॉरी अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सर रख के रोएगा कि नुकसान करके आ गया। और तू क्या कह रहा था मुझसे कि मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो मुझसे प्यार नहीं करती, जो मुझे रूही का बाप कहलाने के लायक नहीं समझती, जो मुझसे नफरत करती, जो मुझे ह्यूमिलिएट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। सही कहा तूने, लेकिन जानता है उससे बड़ा सच क्या है? कि तू खुद चलकर मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ने आया है। तो रूही का मेरे पास आना एक तरफ और तेरी सारी बकवास एक तरफ, तेरी ये जो सुलगी है ना वो एक तरफ, और जो बात तुझे देर से समझ में आई वो एक तरफ। उससे बड़ा सबक, उससे बड़ी बात दिमाग में यहां से डाल के जाना कि जिस औरत की तू बात कर रहा है ना, रूही की सो कॉल्ड नई मां, वो उसकी असली मां से लाख गुना बेहतर है, जो उसे रोता पिलकता हुआ छोड़ के चली गई थी। तो मेरे बीते हुए कल से जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, और जो बेकार की चीज जिसकी मुझे जरूरत नहीं है वो तुझे मुबारक। वाह, इतना एटीट्यूड, इतनी अकड़, वो भी उस लड़की के लिए जो तेरी बीवी है मेरी। वो बाकायदा शादी की है हमने रस्मों और रिवाजों के साथ। तो जिसे तू लड़की लड़की कह रहा है ना, वो मिसेस रमन कुमार भल्ला है। जबान संभाल के बात कर, समझा? और क्या कहा तूने कि मैं 2 बार घोड़ी चढ़ चुका हूं? घोड़ी चढ़ना तो तेरे नसीब में नहीं है। तरस तो मुझे इस पर आता है, क्या बुलाऊं इसको? खन्ना का नेम टैग तूने इसे दिया नहीं, और भल्ला ये रही नहीं। कम से कम अगर तू घोड़ी चढ़ जाता तो इस बेचारी का थोड़ा सा भला हो जाता। ये तो रही मेरी बात। सो यू सी मिस्टर अशोक खन्ना, दूसरों की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि आज जो तेरे सामने खड़ा है ना, वो अब तेरा जूनियर नहीं है, ना ही तेरी टक्कर का है। तेरे से कई ज्यादा ऊपर उठ चुका हूं मैं। CEO ऑफ द ईयर हूं, फिर चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ऐशो आराम, पैसा हो, दौलत हो, या रूही। कैसी बातें कर रहा है ये? अपनी बेटी को भी एक चीज समझता है क्या? कोई ट्रॉफी समझता है जिसे इसने जीता है? तेरे पास ऐसा है क्या जो आज मेरे पास नहीं है? और जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तूने तो पूरी तैयारी कर ली होगी ना। रात को तेरे घर पे शानदार पार्टी होगी, प्रेस को बुलाया होगा, और तेरी उस जर्नलिस्ट खबरी ने तो तैयारी कर ली होगी कल के पेपर्स में हेडलाइन देने की कि अशोक खन्ना गेट्स बैक एट रमन कुमार भल्ला। तेरी तो मैं Just stop it. Stop this, Ashok. Let's go. ये मुक्के घर जाके दीवारों पे चलाना, क्योंकि दीवारें पलट के जवाब नहीं देती। यहां हाथ उठाएगा ना तो चल के घर नहीं जा पाएगा, समझा? तो अपने इस टीम के डब्बे में बैठ और दफाओ यहां से। Just let's leave. Come on. शगुन. ये आपने मेरी शादी के लिए दिया था, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
चलो। एक मुसीबत से छुटकारा मिल गया और दूसरी मुसीबत से शादी करके मैं उसे घर ले आया हूं। ये मेरी रुई जैसी रुई के लिए किसी दो। थैंक यू सिमी बुआ। चाचू के बच्चे के लिए चॉकलेट। थैंक यू चाचू। पर अकेले मत खाना, मिलके खाएंगे। ओए खोतिया, जब खुद खाने की पड़ी तो देखियो ना, भूखड़ ना होए थे। ये मेरी तरफ से मेरी रुई के लिए ब्यूटीफुल वॉच। थैंक यू दादू। बस करो जी अपनी गिली गिली पपियाटो। रिंकी बुआ की तरफ से। थैंक यू रिंकी बुआ। और ये दादी की तरफ से। मगर इसमें क्या है ये नहीं बताऊंगी, इसमें सरप्राइज है। थैंक यू। अच्छा बस करो, मुझे अपने पहले बच्चे की नजर उतारने दो। इतनी खुश है कि नजर ना लग जाए। एक मिनट, मैं भी आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये पकड़ो, पर खाना मत। बना लिया। सिमी बुआ आपके लिए। थैंक यू। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही है। पापा को दूं कि मम्मा को दूं? इसके हाथ में जाते ही तो बेचारा फूल भी मुरझा जाएगा। इनके हाथ में तो गुलाब के सिर्फ कांटे अच्छे लगेंगे, गुलाब नहीं। हाँ, आइडिया। इशिता मम्मा, आप इधर आओ। उधर। ये मैं पापा को देती हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पापा आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो आप ये फूल इशिता मम्मा को दे दो। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा बम। हमारी रुई तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। हाँ? क्या सोच रहे हो पापा? जल्दी दो ना। तुम खुद दे दो रुई। दो, दिस इज माय ऑर्डर। दिन देखना बाकी था।
बतख, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तुमने कुछ नहीं खाया ना बहुत देर से। मेरे पेट में चूहे रेस कर रहे हैं इशिमा। इशिमा? वो क्या है? इशिता मम्मा का शॉर्ट फॉर्म इशिमा। माँ मैं अभी है। चले खाने की तैयारी करें। हाँ। बांट के आया तू सारे बुके? अरे हाँ रोमी भाई, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा। 4 पड़पड़गंज में और 10 मयूर विहार फेस 1 2 3 में और 4 लाजपत नगर में, और वो सबसे बड़ा वाला था ना, वो तो मैंने कल रात 12 बजे ही पहुंचा दिया था। ये ले पकड़, रख और अपनी गर्लफ्रेंड को भी ऐश करा लेना। यार आपकी कैसी और कितनी कितनी गर्लफ्रेंड है यार। कोई मुझे पप्पी देती है, कोई मुझे झप्पी देती है, और कोई तो सीधे चाटा ही मार देती है। अबे चाटा किसने मार लिया तुझे? अरे वो क्या नाम था? हाँ रितु गोयल। अबे वो रितु गोयल? हाँ। अरे यार उसका हाथ तो बड़ा भारी है यार, तू टेंशन ना ले, जल्दी लपेट लूंगा उसे मैं। देखते चल इस बार होली पे लिपट लिपट के रंग लगाएगी मुझे वो। बोलो जय वैलेंटाइन बाबा की, जय रोमी बाबा की। अरे क्या रोमी भाई, ये किसवीं नंबर वाली है क्या? आहिस्ता बोल, मरवाएगा क्या? इसे तो मैं पहले नंबर पे लाने के चक्कर में हूँ। तू निकल निकल, चल अभी अभी दफा हो यहाँ से, जल्दी जल्दी अबे निकल। हाय रोमी, रूही आ गई क्या? हाँ वो तो कब की आ गई। अच्छा मैं उससे जाके मिलती हूँ। एक मिनट, वो हैप्पी वैलेंटाइंस डे जी। अरे फ्रेंड्स में भी तो वैलेंटाइंस डे होता है जी, फ्रेंड्स वाला। थैंक यू। चलो रूही से मिलते हैं ना। चलो। हाँ तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। सी यू। भी तो फ्रेंड बुलाया है, बस अब फ्रेंडशिप की देरी है मेरी मद्रासी तरका। वो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करता रहा और तुम वहां खड़े रह के देखते रहे। एक लफ्ज नहीं कहा तुमने मेरे डिफेंस में। कब से कह रही मैरी, शादी कर लो मुझसे, शादी कर लो मुझसे, लेकिन नहीं। तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत मिले तब ना। तुमने लास्ट क्या कहा था? कस्टडी के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। हो गया केस खत्म, मिल गई रूही रमन को। हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी रमन जीत गया, वो केस जीत गया। You know, I just don't care anymore. इशिता, रूही, रमन, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। I need to sort out my life. तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? When will you marry me, अशोक? Stop it, शगुन। एक तो वैसे मेरा दिमाग इतना खराब है और ऊपर से तुम शुरू हो गई है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट हुई है वहां पे? मेरी भी बहुत बेइज्जती हुई है। वो 2 कौड़ी का इंसान रमन कुमार भल्ला मुझे भी सुना कर गया है। क्या औकात है उस डेट फुटिया की जो अशोक खन्ना की इंसल्ट करे? तुम मुंह बंद करा दो उसका। मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। मैं मिसेस खन्ना बन गई तो थप्पड़ पड़ेगा उसके मुंह पे। वो क्या क्या कह रहा था कि मैं मिसेस भल्ला नहीं रही, मिसेस खन्ना नहीं हूँ। I have no identity. He's right. मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। Oh, come on, Shagun, just stop crying now. शादी करनी है ना, कर लेंगे। But just give me some time. मैंने सब कुछ सोचा हुआ है, and I will do it. You trust me, right? और इतने सालों से हम साथ में रह रहे हैं। शादी is just a formality. No, cheer up. शादी कर लेंगे, okay? लेकिन इस शादी से बढ़कर और भी इश्यूज हैं, which need my immediate attention. अभी तो मुझे रमन कुमार भल्ला से बहुत बड़ा बदला लेना है। ऐसा जख्म दूंगा उसे कि ना तो इलाज ढूंढ पाएगा और ना ही खुल के चीख पाएगा वो। Just wait and watch. बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना वो। उसे लगता है कि रूही को जीतकर उसने सारी दुनिया जीत ली है, लेकिन उसकी दुनिया को तो मैं नर्क बना दूंगा। रमन कुमार भल्ला, अशोक खन्ना की ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। क्या खाएगी मेरी रूही? मैं बताती हूँ। इडली, मेदू वड़ा, सांबर, चटनी एंड कर्ड राइस। कर्ड राइस। कर्ड राइस, ओके। चलो तो हम शुरू करते हैं कर्ड राइस से। प्लक नहीं चाहिए। ओके, हटा के। नहीं चाहिए। ओके ओके, काला वाला छोड़ छोड़ के। पर स्पून तो है ही नहीं।
और स्पून क्यों नहीं है? ठहर मैं लाती हूँ। अभी लाती है दादी अपने बच्चे के लिए स्पून। स्पून की क्या जरूरत है? ईशु माँ का हाथ है ना, हाथ से खाएंगे। मैं आपको खिलाती हूँ, ठीक है? ब्लैक ब्लैक हटा के। एले स्पून। Okay, is it good? ईशी मामा, आपका तो हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। हाँ क्या? भाभी, ये साउथ इंडियन खाना कितना यम्मी है रियली। भुक्कड़ कहीं की, शादी में खा खा के पेट नहीं भरा तेरा? बड़ी आई। मम्मा, अंडे दोगे कि नहीं? ओए, और पहले ढंग से बात करना तो सीख ले। खुदी है, मैं अंडे क्यों दूंगी? पागल ना होते। मम्मा, मेरा मतलब है कि आज अंडे बना के दोगे या नहीं दोगे? सिमी, कोई अंडे नहीं मिलेंगे। ईशिता ने आज पहली बार रसोई बनाई है, जो बना है वही सब खाएंगे, समझे? पापा, दादी आप उठो। पापा, इधर आओ ना, बैठो। पापा बैठो बच्चे के पास। और मैं सदके जाऊं पापा की जान। पापा, ईशी माँ, आप पापा को भी आपके हाथ से खिलाओ। पापा, ईशी माँ के हाथ में बहुत टेस्ट है। चलो ईशी माँ, जल्दी खिलाओ। रूही, रूही, क्या है ना कि पापा बड़े हो गए। He is not a small baby. पापा को जो खाना है ना अपनी पसंद से खुद लेके खा लेंगे। फिर आपका हाथ का टेस्ट नहीं आएगा ना? अगर आप पापा को टेस्ट नहीं करवाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं बस, ये खाने से मेरा पेट खराब होता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ निखिल बोल। चलो तुम खाओ। यार बहुत सालों बाद फोन किया। कहाँ तू यार? खबर भेजी तो थी तुझे, ईमेल मिली नहीं क्या? अब पार्टी रखी है मैंने और सभी पुराने दोस्तों को बुलाया है। तू कहाँ रिप्लाई करेगा? बड़ा आदमी जो बन गया है। अरे नहीं यार, पिछले कुछ दिन बहुत हेक्टिक थे यार। एनीवेज, कब है पार्टी? हाँ जी, भूल गए क्या? वैलेंटाइन डे और मेरी एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन होते हैं, तो इट्स लाइक वैलेंटाइन कम माय एनिवर्सरी पार्टी। वैलेंटाइन डे और एनिवर्सरी पार्टी साथ में, पर आ नहीं पाऊंगा यार, बहुत काम है। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तू आज नहीं आया ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, एड्रेस मैंने भेज दिया है एंड यू बेटर बी देयर। क्यों पार्टी में नहीं जाएगा? किसका फोन था? एक पुराना दोस्त है पापा, निखिल। उसने कोई पार्टी रखी है शाम को वैलेंटाइन डे की, लेकिन जा नहीं पाऊंगा, बहुत काम है मुझे। पार्टी तो शाम को है ना? जहाँ तक मुझे पता है वैलेंटाइन डे वाले दिन शाम को 7 बजे के बाद तेरा कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं रखेगा। आज वैलेंटाइन डे है, इशिता को भी अपने साथ लेकर जाना। नहीं मैं नहीं, प्लीज नहीं। रूही आई है अभी अभी, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। अरे रूही है, कोई बिजली नहीं है जो 2-2, 3-3 घंटे में चली जाएगी। वो यही रहने वाली है, पूरा दिन उसके साथ बिताना। कौन मना कर रहा है? रूही मेरे और तोशी जी के साथ शाम को रहेगी। तुम लोग अपनी पार्टी में जाओ, दिस इज फाइनल।
मिस्टर भल्ला आइए साहब, नमस्कार, आइए आइए आइए। अम्मा, अम्मा। इचू भल्ला साहब, काना हो रहा है? आप भी खाइए। नल्ला इरके। नहीं नहीं, हम लोग तो खा के आए हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए पायसम लाए हैं। पायसम? अरे वाह, बस मीठे की कमी थी, वो भी आ गया। शांति, और प्लेट, कटोरी, चम्मच सब लेकर आओ। हाँ, अभी लाती हूँ। आयो रूही, करोली उड़ा। तुमको देख के मुझे इतना खुशी हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। वो तो ना बताना। पूछा किसने तुझसे? अब हम तुम्हारे भाती और दादा हुए। मतलब नाना और नानी, नानी और नाना। वाओ, अब मेरे पास दादी दादा भी है और पाटी ताता भी है। और हम अपनी रूही बिटिया के लिए एक सरप्राइज लाए हैं। मीका, आके बंद कर। ये तो गिफ्ट लाई है क्या स्यापा? ओए, ये इस कुत्ती ने पुत्तर ने मेरे पुत्तर के शर्ट पे मुत्तू किया था। मैंने नहीं रखना इसको अपने घर। चल ले जा इसको वापस। ये रूही के लिए है। ये रूही का गिफ्ट है। She loves him. और नहीं नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। जे इसने काट लिया या चाट लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? दादी, ये कुत्ता नहीं पप्पी है। दादी बोलो ना, आप इससे प्यार करते हो। और नहीं नहीं, मुझे इससे प्यार नहीं है। प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, मुझे इस कुत्ती ने पुत्तर से प्यार है। भला जी, मुझे इस कुत्ते से प्यार है भला जी। The Muttu is back. He's back, my baby. बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। सिम्मी, गीदड़ की मौत आती है ना, तुझे पता है ना, शहर की तरफ जाता है। इस मदरासन की शामत आई है तो ये मेरी तरफ आई है। इसने फिर मुझसे पंगा लिया है। देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। मम्मी जी, इसकी चिंता मत करो। तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, हाँ निखिल, एनिवर्सरी पार्टी है ना? आई डोंट थिंक आ पाऊंगी। आई एम सॉरी। ये निखिल, ये तो मेरा एक्स वर्कर हुआ करता था ना? हाँ, वैलेंटाइंस कम एनिवर्सरी पार्टी रखी है। मैंने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। एक्स एम्प्लॉय मेरा है और इनविटेशन तुम्हें मिला है। ओह गॉड, उसकी वाइफ मेरी दोस्त हुआ करती थी जब मैं रमन के साथ थी। मतलब दोनों हस्बैंड्स फ्रेंड थे और दोनों वाइफ्स भी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। वैलेंटाइंस डे पार्टी है ना, तो उसे फोन करो और उसे बोलो कि हम दोनों आ रहे हैं। अशोक, Let's have some fun. अब जो हुआ उसे भूल जाओ। अभी अभी 2 मिनट पहले तुम रमन को। Oh come on darling, पार्टी अपनी जगह है और रमन अपनी जगह और मेरा इरादा वो अपनी जगह, और इन तीनों को मिक्स कैसे करना है उसकी तरकीब अपनी जगह। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? समझ जाओगे, पार्टी में चलोगी तो सब समझ जाओगे। हम रेडी हो गए। ईशु मम्मा, हाँ, इस ड्रेस के साथ ना आप वो बिग वाला इयररिंग पहनो। कौन सा वाला? वो अवार्ड फंक्शन वाला। अच्छा वो? हाँ। वो तो पार्टी माँ के पास है। ठीक है, 1 मिनट मैं आती हूँ। ईशु माँ के बिग इयररिंग्स। बिग इयररिंग्स? थैंक यू। लेट मी सी वही वाले हैं कि नहीं। हाँ, ये तो वही वाले हैं। हाँ, वही लाइक। चलो। बैंगल्स। पर इतने सारे चूड़े पहने तो है। इशमा 1,
कौन से अवार्ड फंक्शन वाले? वो तो वही। उफ़ो, 1 मिनट में अभी लेके आती हूँ। अच्छा इशिमा की बिग बैंगल्स। थैंक यू। एंड आप बहुत प्रिटी लग रही हो, मेरी डॉल जैसे। ना, मेरी डॉल जैसे प्रिटी। ठीक है, चलो। पिंक लिपस्टिक और रेड रोज। ओके, तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट सारे रूम पे कब्जा कर रखा है। कपड़े बदलने के लिए मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। 1 मिनट, पहले मुझे जाना है। क्या अजीब वक्त आ गया, अपने ही घर में कपड़े बदलने की जगह नहीं मिलती आदमी को। सिर्फ कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, ताने मारने की आदत को बदलो। चेंज कर लो कपड़े, मैं जा रही हूँ। अजीब, ऐसा लगता है कमरा उसका है, घर मेरा। ओए, तू भला जी अंदर इंतजार कर रहे हैं चकना का, तू खबर खबर खाई जा रही है। ओए ओए, ओ मम्मी जी, आप ना देखो, आज ज्यादा लोड मत करना। मेरी बच्ची और हुई ना आपके हवाले छोड़ के जा रही हूँ। पता चला आप तो बस पी बुला के सो लिए। ओ वैसे आपको पता है, ये न्यूली मैरिड ना, ये लोग तो जा रहे हैं वैलेंटाइन पार्टी में, और मैं और पिंकी ना लेट नाइट शो देखने जा रहे हैं। और इस रोमी का तो आपको पता है ना, उनके लिए तो वैलेंटाइन नहीं हो गया, न्यू ईयर हो जाता है। आप देखो, ध्यान रखना मेरे बच्चों का। ओए, अब तू मुझे सिखाएगी कि बच्चों को कैसे संभालना है? तू इतनी बड़ी ऊँटनी दरख्त में से टपक गई थी ना, खोदती ना हुए थे। ओए बस कर। इशिमा, इशिमा, आपने तो रोज लगाया ही नहीं। कैसे लगाएंगे? क्लिप नहीं है। मैं दादी के रूम से लेके आती हूँ। हाँ? क्या हुआ? रमन ने तेरे को रूम से निकाल दिया? नहीं नहीं, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओ तेरी, तेरा पति तेरे सामने चेंज भी नहीं करता। बेटा, सब पता चल गया मुझे। वो हमारा हनीमून शनीमून सब वेस्ट करा दिया ना तुमने। हाँ, वैसे तेरा ना नाइटी दिलाऊं तुझे, उसके बाद रमन ना जब भी चेंज करेगा ना, कभी तुझे रूम से नहीं निकालेगा। Oh my God, भाभी! You're looking so beautiful. अरे, अब तो पार्टी में जा रही है ना? Enjoy, हाँ? अंधी, हम चले मूवी देखने? हाँ, मेरा वैलेंटाइन तो दुबई में बैठा है, और इस बोरिंग का ना मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हमें अब मूवी में जाके सारी मारना पड़ेगा। हाँ। वैसे इधर आओ, वैलेंटाइन पार्टी है, ऐश करना। और एक बात बताओ कि तुम्हारा तो ये सब पहला वैलेंटाइन है ना, या फिर इससे पहले भी कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड? हाँ, अरे हाँ, वो था तो, जिससे तुम्हारी शादी वादी टूट गई थी। अब छोड़ो ना, पुरानी बातों पे ना मिट्टी डालो। इस बार ना सारे मान निकाल लेना, समझी ना? इसी मामा, पेन मिल गया। थैंक गॉड। थैंक यू। अभी मिरर नहीं है। पापा, अब आओ ना। क्या? पापा, इशू माँ के हेयर में रोज लगा दो ना। प्लीज 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 पापा, जल्दी करो, लगाओ ना। प्लीज पापा, प्लीज।
इसको खोलते कैसे? थैंक यू। ईशु माँ जल्दी जाओ, पापा गए। ईशु माँ बाय। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? I mean, मैं तो वहाँ पे किसी को जानती भी नहीं होंगी, तो मेरे कॉलेज का दोस्त है निखिल। हम सब कॉलेज में इकट्ठा हुआ करते थे और उसकी शादी की सालगिरह है, 12th वेडिंग एनिवर्सरी। इनफैक्ट मेरी शादी भी उसकी शादी के 1 महीने पहले ही हुई थी। So my respected wives, हम सब we are all college friends। समझ में नहीं आता लोगों की शादी हम 12-12 साल तक टिक कैसे जाती हैं। दिलीप कहाँ से ले रहे तू? साहब जी ये शॉर्टकट रास्ता है, जो भी जगह बताई थी वो यहाँ से भी आएगी। हाँ ठीक है। वैसे इस कलर की साड़ी पहन के बालों में फूल लगाकर गुलदस्ता लग रही हो तुम। So please do not embarrass me and get the flower out of your hair। मुझे गुलदस्ता लगना भी मंजूर है, सिर्फ रूही के लिए। दिलीप जल्दी चला यार। कहाँ फंस गया मैं? गाड़ी में दरवाजे दोनों तरफ होते हैं, समझा? बेवकूफ। दिलीप, मैंने तुझे कहा था मुझे वीरानी बैंक्वेट जाना है और तू मुझे वेलकम पार्टी हॉल ले आया। यह तेरा शॉर्टकट? नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। पहले इसका नाम वेलकम पार्टी हॉल था, अब इसे वीरानी ग्रुप वालों ने टेक ओवर कर लिया है। आइए सर, आइए। वही जगह, वही तारीख, बस कुछ साल पहले की बात है। अरे रमन, हाय। आ गया तू? चल, कम, वेलकम। कम। May I have a dance with your wife? Sure, sir. ये भी कोई पूछने की बात है। Thank you.
क्या कर रहे हो? You look stunning in this pink साड़ी। रमन देख रहा है, प्लीज स्टॉप इट। देखने दो, कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोला भी तो संभाल लूंगा मैं उसे। Don't, please don't, just stop it. Excuse me. Just wait for me. I'll get a drink. शगुन, चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Why now? क्योंकि लगता है बॉस को थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। देखो ना कैसे बिहेव कर रहे तुम्हारे साथ। तुम चलो यहाँ से। अरे वो तुम्हारे बॉस हैं, बाय तो बोलो। अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। तुम चलो यहाँ से। रमन, चलो यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। पार्टी रखने के लिए यही एक जगह मिली थी। मैंने थोड़ी ना पार्टी रखी है, आपके दोस्त ने रखी है। Whatever it is, चलो यहाँ से। रमन! Oh my God! मैनेजर! तेरे नखरे देख के मैं डर गया था, but I was sure कि तो आएगा जरूर। सालों बाद मिले हैं, तो हम यारों की महफिल जमेगी। चलना। देख यार निखिल, मैं तेरी जिद पे आत हो गया हूँ, लेकिन I have to leave. मेरी कोई मीटिंग है यार। आते ही तेरे नखरे शुरू। हाँ, चल तेरे को एक शेर सुनाता हूँ। चल। जब साथ में अंदर ले ही नहीं जाना था तो लाए क्यों मुझे पार्टी में? हद है। कम रमन। क्या बोला तू मेरी बीवी से? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? क्या बोला तू उसको? तो ये कपिल। Hey guys, look who is here. कम। रमन। यार यकीन ही नहीं हो रहा तुझे देख रहे हैं। तू तो गायब ही हो गया यार, किसी पार्टी में नजर नहीं आता। थोड़ा काम में था। ईद का चांद है, कभी कभी नजर आते हैं। Hey guys, here drinks. So आज का पहला जाम रमन भल्ला के नाम। Cheers. हद है, पार्टी में अंदर लेके ही नहीं जाना तो लेके क्यों आए मुझे साथ में? This is so embarrassing. कहीं जा भी नहीं सकती अब मैं। घर जाऊंगी तो रूही क्या बोलेगी? हेलो रूही। ईशिमा, पार्टी कैसी है? पार्टी बहुत मजा आ रहा है। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? बोर हो रही हूँ, ना आपको ना पापा। क्यों बोर क्यों हो रहे हो? मुत्तू है ना साथ में? है, दादी ने उसे मेरे साथ रजाई में सोने भी दिया है, पर नींद नहीं आ रही है। क्या करें हम? क्या करें? एक आइडिया है। आप हमेशा सोने से पहले कहानी सुनते हो ना, तो आज आप मुत्तू को सुनाओ स्टोरी। वो डॉगी और शैबी वाली, वो वाली सुनाओ। फिर आपको भी नींद आ जाएगी और हमारे मुत्तू को भी आ जाएगी, राइट? या चलो तो अब भी कहानी सुनाना शुरू करो, ओके? हाँ। निशाना जगह पर पहुंच चुका है, अब आएगा मजा तीर चलाने का। कम। अशोक, शगुन, वेलकम गाइस। थैंक यू। बस तुम्हारी कमी थी। So Shagun, how have you been? Very good. How are you? I'm good. तुम चलो यहाँ से। अरे वो तुम्हारे बॉस हैं, बाय तो बोलो। अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। तुम चलो यहाँ से। रमन। चलो यहाँ से। रमन, मेरा बैग तो अंदर ही रह गया लेकिन तुम तो बैग लाई नहीं। था, अंजू को दिया है। 2 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ, अरे यहाँ आओ ना, यहाँ कोई नहीं देखे। सिट।
और तुम्हें क्यों जाना? जाने दो मुझसे, तुम क्या जाना चाहती? स्टे विद मी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। रमन को हमारा करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे जाना होगा प्लीज। Can't go. आज वैलेंटाइंस डे है और तुम मेरी वैलेंटाइन। I love you. I know I'm a little drunk, but I love you. क्या कर रहे थे? उठ साले, उठ, चले यहाँ से साले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भगवान हो क्या तू? हाँ? जो तेरी मर्जी में करेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? क्या बोला तू मेरी बीवी से? रिलैक्स रमन। शगुन, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और तुम इसकी पड़ी है। मैं ठीक हूँ शगुन, लेकिन ये तुमसे कुछ पूछ रहा है। इसे सच बताओ, do you love me? You don't love this loser. इतने साल बीत गए, फिर भी ये औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जरा भी मैनर्स नहीं है इसमें। मुझे यहाँ खड़ा करके दोस्तों के साथ चला गया। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। हाँ, मैं तुम लोग के लिए ड्रिंक्स भिजवाती हूँ। थैंक्स। थैंक्स। थैंक यू। देख रही हो, हस्बैंड के साथ आने के बाद भी अकेली खड़ी है। इनसे तो अच्छे हम ही बिना शादी के इकट्ठे तो ना। गो, गिव सम कंपनी। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ दिमाग से सोचकर ही बोल रहा हूँ। देखो कैसे अकेली खड़ी है और इसका हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ बिजी। प्लीज अशु, I don't want to create a scene. For God's sake. जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। पहले जाओ और उससे माफी मांगो, उसके बाद उसको यहाँ आने का कॉम्प्लेक्स दो। कॉम्प्लेक्स मतलब? तुम्हें ना हर चीज समझानी पड़ती। कम सुनो। ओह, तो ये सोचकर आए थे तुम यहाँ? यस डार्लिंग। You know what? कभी कभी लगता है कि रमन की जगह तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। कभी कभी। अब मैं जाऊं उसके पास? हाँ जाओ, और इस कभी कभी का हिसाब हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल मुझे एक कॉल करना है। कब तक यहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी रहूंगी? जाऊं? क्यों? मैं क्यों जाऊं? मुझे क्या पड़ी हुई है? नहीं जाऊंगी। हे शीता, तुम यहाँ? How can I forget? निखिल रमन का भी दोस्त है। सारे ओल्ड फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो उसे भी यहाँ होना ही था। गुस्सा हो मुझसे? जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होगी। उस दिन कोर्ट में मैंने कितना मिसबिहेव किया था। I'm sorry इशिता। उस दिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मेरी बेटी मुझसे अलग हो रही थी। So anyways, I'll learn to move on. Listen इशिता, तुमने रमन से शादी की, उसके लिए मैं तुमसे जरा भी अपसेट नहीं, जरा भी नाराज नहीं। Really? तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? चलो ना, सारे फ्रेंड्स से मिलाती हूँ। कम नहीं, एक्चुअली मैं वैसे भी यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ, so I'm comfortable। हे शगुन, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना, सब बुला रहे हैं। कम ऑन। इशिता, लोगों से मिलोगी नहीं तो जान पहचान कैसे बनेगी? कम, you'll have a good time. Just come. Hi.
गर्ल्स, शगुन कितने सालों बाद मिल रही है ना, पर आज भी बिल्कुल वैसी ही है। वैसे खूबसूरत हो जा रही है। She is like a film actress. उम्र के साथ साथ और जमा लगती है। Oh God, please stop it. पहले भी तुम लोग मेरी क्लास लेते थे और अभी भी। पहले की याद मत दिला यार। याद है अपना फन टाइम? बहुत याद आता है यार। Seriously, कितना मजाक करते थे। सारे हस्बैंड्स एक तरफ और सारे वाइफ्स। We used to have a blast. वैसे अभी भी रमन से टच में है तू? आज आया है ना यहाँ? निखिल का क्लोज फ्रेंड है, उसे तो बुलाना ही था। वैसे मानना पड़ेगा रमन को भी, इतने कम टाइम में कितनी तरक्की की है ना उसने। शगुन के छोड़ने के बाद ही तो वो बड़ा आदमी बना है, वरना तो इसी के प्यार में पागल रहता था। वैसे प्यार तो बहुत करता था वो तुझसे। छोड़ो ना गाइस, we are divorced now. हाँ सुना मैंने भी, बट आई डोंट थिंक कि वो डिवोर्स के बाद भी तुम्हें भुला पाएगा। तुम्हारे प्यार में पागल है वो। उस पागलपन के वजह से ही तो अलग हुए हैं। वैसे अभी पहले जैसे कॉल करता है तुझे? नहीं, अभी बात नहीं होती। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर हमारे बीच टेंशन चल रही थी। रूही की कस्टडी रमन को मिल गई। बट यू नो व्हाट, उसे ये कस्टडी इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि वो रूही से प्यार करता है। उसे इसलिए चाहिए थी ताकि वो मुझे तकलीफ पहुंचा सके। सैडिस्ट। फॉरगेट इट यार, जो बीत गया सो बीत गया। वैसे तो रमन भी लाइफ में अच्छा कर रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी करता है ना, तुझे दिखाने के लिए ही करता है। निखिल बता रहा था कि अपनी सीईओ अवार्ड की स्पीच में भी उसने यही कहा था कि वो आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से, यानी कि तू। क्या बातें हो रही है भाई? जरा हमें भी बताओ, थोड़ा हम भी हंस ले। अरे तुम्हारी बातें वहां तक सुनाई दे रही है कि तुम्हारी डिस्कशन का टॉपिक रमन है। हाँ, आज हॉट सीट पर रमन और शगुन है। अंजू छोड़ ना यार, हम बस पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। गुड टाइम्स भूल नहीं सकते। हाँ, तुम क्यों भूलोगी? रमन तुम्हारे आगे पीछे लट्टू की तरह जो घूमता था। छोड़ना निखिल, क्या जरूरत है उससे बकवास बातें करने की? वी आर डिवोर्स्ड नाउ, और कोई हसीन यादें नहीं थी। वी हेट ईच अदर, दैट्स इट। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? ये हमारे दोस्त हैं। उस वक्त के साथ इनकी भी यादें जुड़ी हुई है। यू नो व्हाट, यू जस्ट द सेम। अपनी कड़वाहट की वजह से दूसरों की खुशियों को स्पॉइल करना तुम्हारी पुरानी आदत है। तो ठीक है, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी पार्टी, तुम्हें मुबारक। I don't want to stay in a party where I have to see your face. मुझे तुम्हारे नाम से नफरत है, तुमसे जुड़ी हर याद से नफरत है, समझी तू? So enjoy the party. रमन, रमन, रमन यार, रमन, रमन रुकना है। अरे रिलैक्स मैन, रिलैक्स, कम ऑन। तू मेरे साथ आ, कम ऑन, कम यार। कम ऑन रमन, छोड़ना है। क्यों उनकी बातों को दिल पे लेता है? इतने सालों बाद सब लोग मिले हैं और मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। कम ऑन यार, एंजॉय ड्रिंक। सो रमन जी, अकेले अकेले ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो? प्यारे सीईओ पापा से कुछ प्राइवेट बात कर लो। विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? श्योर। ये जगह ठीक है, यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हाथ हटा। हाथ हटा। जितनी हजम होती है उतनी पिया कर, समझा? राइट, यू आर राइट। आज ना थोड़ी ज्यादा हो गई। एंड आई एम ड्रंक। और तुझे तो पता ही होगा कि जब आदमी नशे में होता है तो उसकी दिल की बात जुबान पर आ जाती है और उसके सारे दर्द वो भी बाहर आ जाते हैं। आज बहुत तकलीफ में हो रहा मैं। तूने बहुत हर्ट किया मुझे रमन, बहुत ज्यादा। अगर तू कुछ और मांगता ना, I would have given it. पर रूही तू रूही को ले गया। Do you have any idea
any idea how much I miss her? I will not forgive you for this. मेरी रूही क्या लगा रखा है तूने? हाँ, रूही मेरी बेटी है, उससे मेरे पास आना था, समझा? तुझे क्या लगता है तू केस जीत गया तो रूही तेरी हो गई? नहीं रमा, रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी है, और उसे मैं लेकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। भौंकना तो तू बंद करेगा नहीं, कम से कम ना बंद कर दे, तुझे बचती नहीं। बच तो मुझे ये नहीं रहा कि मेरी रूही तेरे पास है। देख, इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे काबू खो दूं ना, अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड को बुला और बोल तुझे यहाँ से ले जाए। दिमाग बंद हो गया तेरा, समझा? दिमाग तो तूने कभी चलाया नहीं मिस्टर रमन भल्ला, इसलिए तू इस गलतफहमी में जीता रहा कि तू रूही का। आप अगर रूही का नाम लिया ना, नाम का ही तो सब चक्कर है मिस्टर रमन कुमार। किसका नाम किसके साथ जुड़ना था, और देखो किसके साथ जुड़ा। चल, मैं तुझे एक फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। अब तुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा और शगुन का चक्कर कब शुरू हुआ। वो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन वो पहली बार मेरी हाउस पार्टी में, पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गई थी, और एक ही इशारे में वो मेरी हो भी गई। तुझे तो बहुत देर बाद पता चला। हम अक्सर मिला करते थे, जब भी तू सोचता था कि शगुन अपनी माँ के यहाँ है, या फिर ब्यूटी पार्लर में है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। दरअसल वो मेरे साथ हुआ करते थे। You know what? शगुन को ना लाइफ में हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए थी, और इसीलिए तो उसने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छे से मैनेज किया। वो जितनी समझदार थी तो उतना ही बेवकूफ निकला, और जितना तू सोचता था ना, उससे कई ज्यादा करीब थे। और जब शगुन के पेट में रूही थी, तब क्या आगे बोल। छोड़ना, दारू तेरी पार्टी खराब हो जाएगी। सालों पहले इसी जगह कुत्ते की तरह मारा था मैंने तुझे। इस बार आग कसम यार जिंदा दफना दूंगा। जब शगुन रूही के साथ प्रेग्नेंट थी तो क्या? बोल। तब तू ये सोचता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा, तेरे और शगुन की प्यार की निशानी। लेकिन मैं जानता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं। शगुन और मेरे साथ, शगुन और मेरे साथ, शगुन और मेरे साथ। रूही मेरी बेटी है। झूठ तो तेरा सपना है रमन भल्ला, कि तू मेरी बेटी को अपने पास रख सकता है, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को तुझसे लेकर रहूंगा, और उसी कोर्ट में मैं ये साबित करूंगा जिस कोर्ट ने तुझे ये कस्टडी दी है। You were always a loser, and you will remain a loser. झूठ बोल रहा है तू, झूठ। CEO तो तू बन गया रमन, लेकिन अपनी बेटी का बाप नहीं बन सकता तू। रूही मेरी बेटी है, और उसे मैं तुझसे लेकर रहूंगा। ये क्या किया
बोला रमन से कि रूही तुम्हारी बेटी है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ इन पुराने दोस्तों से मिलने नहीं आए। हम यहाँ आए हैं उस रमन को नए जख्म देने, बुद्धि देने। बहुत जश्न मनाना चाहता था ना वो रूही को पाकर, अब बना जश्न। अब जब भी वो रूही को देखेगा तो अशोक खन्ना को देखेगा और वो कोसेगा अपने आप को कि क्यों वो मेरी बेटी को अपने घर ले गया। लेकिन अशोक, रूही तुम्हारी बेटी नहीं है, रूही रमन की ही बेटी है और ये सच मैं जानती हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इंसान उसी बात पर यकीन करता है जिस पर उसने करना होता है। और वो बेचारा रमन तो वैसे भी दूध का जला हुआ है। बीवी बेवफा निकली थी और अब बच्ची पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो तो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। एनीवेज, लेट्स पार्टी। अब पार्टी का मजा ले। चलो कम। रूही मेरी बेटी। झूठ बोल रहा तू। झूठ तो तेरा सपना है रमन भल्ला। मैं अपनी बेटी को तुझसे लेकर रहूंगा। Thanks for coming. Okay, sure. Bye. Bye. Come on. एक्सक्यूज मी, तुम तो शगुन के साथ थी ना? या किसका वेट कर रही हो? रमन। रमन तो कब का चला गया? क्या? क्यों, कहीं यहाँ उसने आपको ड्रॉप करना था क्या? आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? या थैंक यू। रमन भल्ला अपनी बीवी को अकेला ही छोड़ गया। मेरी बातों ने इतना हिला दिया उसे कि शायद भूल ही गया कि अपनी बीवी के साथ आया था। Let's drop her. इशिता, क्या हुआ? रमन चला गया? हमेशा की आदत है। You know, उसे अपने सिवाय किसी और की परवाह नहीं। कम, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं कैब ले लूंगी। तुम्हें पता नहीं, मिडनाइट से टैक्सीज और रिक्शास की स्ट्राइक है एंड इन दिल्ली इट्स नॉट सेफ। सुनाती, पर पापा और ऋषि मम्मा अभी तक आए नहीं। चलो दादी से पूछते हैं, वो कहाँ है? दादी तो सो रही हैं, ये लोग तो सो रहे हैं। चलो चलो हम चल के रूम में वेट करते हैं। डोंट वरी, वो लोग आ जाएंगे ना, तब हम चारों एक ही बेड पे सोएंगे। कितना मजा आएगा ये। चलो। दिलीप भैया, साहब कहाँ पर है? वो अभी अभी आए हैं और बहुत पी रखी है मैम, और साहब ऊपर हैं। ठीक है। शगुन, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? कम, I'll walk you। नहीं, क्या जरूरत है, मतलब घर तो पहुंच गई हूँ मैं, चली जाऊंगी। अरे जब यहाँ तक आई हूँ तो अंदर तक ही छोड़ देती हूँ। Let me drop you। लगता है पापा और ईशु मामा आ गए। मुत्तू तुम यही रुको, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। पापा आप आ गए? पता है मुझे और मुत्तू को नींद नहीं आ रही थी, पर ईशिमा कहाँ है? रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी। शीता, I'm really sorry।
आज पार्टी पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने सुना, लोग जो कह रहे थे, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? पर ऑनेस्टली यही सच है। रमन अब भी मुझे भूल नहीं पाया। He still loves me. वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता that I've moved on. You know, उसने तुमसे शादी पे सिर्फ रूही के लिए की है, ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। वो जो भी करता है ना, मुझे दिखाने के लिए करता है। वो सीईओ भी मुझे दिखाने के लिए बना। Can you believe it? वो कहते हैं ना, प्यार कभी जिसकी जरूरत रहा हो, जरूरत से ज्यादा नफरत भी वही करता है। रमन की नफरत के पीछे उसका पुराना प्यार है। वो कभी मुझे भूल ही नहीं पाया। He's still not over me. तुमने कभी नोटिस किया? रमन कभी रूही की ओर नहीं देखता। You know why? उसे ये तिल देखकर याद आता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। उसे याद आ जाता है कि रूही हमारे प्यार की निशानी है। मुझसे दूर होके भी वो मुझे अपने पास महसूस करता है। He's not over me. I'm sorry. रूही मेरी बेटी है। झूठ बोल रहा तू। झूठा तो तेरा सपना है। मैं जानता था कि शगुन के पेट में जो बच्चा है वो तेरा नहीं, मेरा है। यही रुक जाइए। सीमा खत्म हुई, आपके कदमों की भी और आपकी बातों की भी। रमन आपसे नफरत करता है कि नहीं करता है, ये आपका पर्सनल मैटर है। पर आज मुझे एक बात समझ में आई, मैं चाहकर भी आपसे नफरत क्यों नहीं कर पाती कि आपका ये दिल मुझे रूही की याद दिलाता है, और मैं कभी रूही से नफरत नहीं कर सकती। आपकी इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी जान के मैं ये नहीं जानना चाहूंगी कि राम कौन थे, सीता कौन थी। पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर रमन सच में आपसे इतना प्यार करते थे तो आपने उन्हें क्यों छोड़ा? बाय द वे, थैंक यू। आपकी वजह से आज मुझे रमन की एक अच्छी बात तो पता चली। कम से कम वो कभी प्यार करना तो जानते थे। अब तो ये भी कहना मुश्किल हो गया है कि रमन एक बुरे पति थे, क्योंकि बुरे पति कभी अपनी पत्नी से टूटकर प्यार नहीं करते। खैर, आपके बीते हुए कल को मैं नहीं खरीदना चाहूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि आप भी मेरे आज की चिंता मत कीजिए। मुझे अपने रमन के साथ शादी करने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ he is not a good husband। मैंने उस आदमी से शादी नहीं की है जो एक बच्चे पे हाथ उठा सकता है, जो अपनी बेटी को इग्नोर कर सकता है। मैंने उससे शादी की है जो रूही का पिता है, और मेरे लिए सिर्फ रूही मैटर करती है, उसकी माँ की कहानियां या उसके पिता की करतूतें नहीं। एंड बाय द वे, रमन ने आपके बारे में कभी इतनी बातें नहीं की जितना आप उसके बारे में करती आई हैं। पार्टी में, कार में, और यहाँ तक भी मुझे लगता है रमन आपको नहीं, आप उसे ज्यादा मिस करती है। आपको रमन को खोने का ज्यादा मलाल है। शगुन, what's taking you so long? बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। आप वैसे जानते हैं शगुन अभी किसके बारे में बात कर रही थी? किसके? कोर्स आपके बारे में। She was praising you a lot, है ना शगुन? Oh, शगुन बेबी, you love me so much. Yeah. खैर, अभिषिता को बाय बोलो। अभी नहीं, बेडरूम तक छोड़ के होगी क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलो ना अंदर, आज हम सब साथ में सोएंगे। पर रूही, पर रूही, पर रूही। शगुन और मेरे साथ। कितना मजा आएगा, और मैं आपके शोल्डर पे सर रख के सोऊंगी। रूही हटो यहाँ से।
तुमने धक्का कैसे दिया रूही को? मैंने उसे कोई धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ उसे कह रहा हूं मुझे परेशान ना कर। रूही, आप ठीक हो ना बेटा? मैं सब देख रही थी आपने क्या किया। सुनो तुम। 1 मिनट। रूही, बच्चा आप 2 मिनट अंदर जाओगे? मम्मा आप भी आ रहे हैं, ओके? माय गुड गर्ल। गो इनसाइड। आप ये भूल कैसे गए कि अब मैं रूही की माँ हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैंने कह रहा हूं ना, मैंने कुछ नहीं किया, उसे अपने आप तक। अपने आप? अरे आप जहाँ होते हैं वहाँ हर चीज अपने आप हो जाती है। अपने आप बच्चे गिर जाते हैं, अपने आप उन्हें चोट लग जाती है, अपने आप लोग आपको गलत समझ लेते हैं, अपने आप लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अपने आप ड्रंक हो जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं। अपने आप हर चीज अपने आप। ये अपने आप छोड़कर अगर आप अपने आप को एक बार शीशे में देखेंगे ना, तो आपको अपना असली चेहरा पता चलेगा। एक बुरे से बुरा आदमी भी कभी मासूम बच्चे पे हाथ नहीं उठाता। एक जानवर भी अपने बच्चे की हिफाजत करना जानता है, लेकिन आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद शगुन गलत थी। शायद उसने आपको धोखा दिया। उसने पैसे की लालच में आके आपको छोड़ा और वो अशोक के पास चली गई। मैं गलत थी, हमेशा की तरह। आप अपनी बच्ची से प्यार करते ही नहीं है। शगुन सही कह रही थी। आपने रूही को हासिल करने की कोशिश की है सिर्फ शगुन को नीचा दिखाने के लिए। आप अपनी बेटी नहीं चाहते थे, आप अपनी जीत चाहते थे। You listen to me. तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ इशिता रमन भल्ला बनकर रह रही हूँ। मैं यहाँ रूही की माँ बन के आई हूँ। और अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया ना, तो मैं न कोर्ट जाऊंगी न कचहरी। मैं यहीं के यहीं तुम्हारा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगी। Just remember that. क्या हो गया? ऐसे सैडी क्यों है? माँ, पापा की तबीयत खराब है। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर पता है पापा की तरफ से ना मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। इशिमा, पापा सो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स पापा जरूर सोएंगे, लेकिन वो तब अच्छे से सो पाएंगे ना जब उनकी छोटू सी बच्ची ये अच्छे से सोएगी। इशिमा, मैं आपके साथ सोऊंगी। मुझे तो नींद आ जाएगी। बिल्कुल, आप सिर्फ मेरे पास सोगी। पता है क्या, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? बताऊँ? हाँ। आईज क्लोजी क्लोजी। मुझे तो दिख रहा है। आई नहीं नहीं, देखना नहीं। थैंक यू। वेलकम। इशिमा, ये तो मेरा फ्लावर है। बिल्कुल, ये आपका वाला ब्यूटीफुल फ्लावर है मेरी वाली ब्यूटीफुल डॉल के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। ये वैलेंटाइंस क्या होता है? जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उसी के साथ रहना चाहते हैं, उसको हम अपना वैलेंटाइन बोलते हैं। आपका वैलेंटाइन कौन है? मेरा? ये तो एक सीक्रेट है, बताऊं? हाँ, बता दो। मेरा रूही बच्चा। ईशमा, यश चोपड़ा अंकल कहते हैं भगवान जी सबके लिए किसी ना किसी को बनाते हैं। क्या ये सच है? इतनी बड़ी बात? ये बात तो सही है। यश अंकल बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि भगवान जी ने तुमको भी तो मेरे लिए बनाया। नहीं ईशिमा, भगवान जी तो लड़कों के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए लड़के बनाते हैं। नहीं बुद्धू, भगवान जी मम्मी के लिए बेटी को और बेटी के लिए मम्मा को बनाते हैं, जैसे कि आपको मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए बनाया है। So,
Wish you a very happy Valentine's Day once again. Thank you once again. So now shall we go and sleep? चले सोने? What? चलो. आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आप इशिता आंटी से शादी मत करो। वो मेरी फेवरेट है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप उनको शादी करके ले गए तो मेरा क्या होगा? इशिता आंटी कहीं नहीं जा रही। आपको कैसे पता? क्योंकि जिससे इशिता आंटी की शादी हो वो मैं। पापा, वो सब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे वो अंकल मेरे पापा है। मैंने बोला नहीं, वो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा ये हैं। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी। कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब काफी नहीं था जो वापस इस बच्ची के पास में आ गए हो? कल रात को इतना चिल्लाई वो कम था जो सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। कल रात को मैंने जो भी कहा है वो आपको याद होगा, क्योंकि अगर वो सब दोबारा हुआ है। क्या तुम्हें लिख कर दूं कि कल रात को रूही को गलती से धक्का लग गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्यों परेशान थे, या आपकी ये एटीट्यूड प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, वो सब बातें अलग हैं और रूही बिल्कुल अलग है। आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का रूही पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए अब से आप रूही से तभी बात करेंगे जब आप नशे में नहीं होंगे। और हाँ, कल जो भी कुछ हुआ मैं वो सब किसी को भी नहीं बताऊंगी घर में, कि मैं यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो सबको बताने के साथ ही साथ पुलिस को भी पता चलेगा, और फिर पुलिस खुद आके आप। और एक बात भी सुनो, बोलना खुद शुरू करती हो तो चुप भी खुद ही हो जाएगा, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। और रूही के साथ मुझे कैसे पेश आना है कि मुझे किसी बाहर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सो के उठ गया? मिल्की कौन पिएगा? मैं। तो फिर उसके लिए पहले ब्रश करना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, और फिर स्कूल भी तो जाना है। रुको 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 रुको, ऐसे नहीं बाबा, टीथ साफ करना है ना, तो अब ये लिया ब्रश, इसमें पीस जितना छोटा सा टूथपेस्ट, ओके, एंड नाउ चलो अभी गागल करते हैं, ठीक है? क्विकली क्विकली, फिर नहाना है, स्कूल जाना है ना। माँ, आप ही नहला दो ना। डन, मैं नहलाऊंगी। कोई बाथरूम खाली करेगा? मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है।
गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग? लोग मॉर्निंग को गुड रहने दें तभी तो ना। अभी वक्त लगेगा, हमारी रूही को भी नहाना है। लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। मेन लोग चलो बाहर जाओ, टाइम हो गया है रूही के नहाने का। मेन लोग तो गए शायद। शादी भी इसी मेल से कर लेती। मेरी जिंदगी जानू बनने की क्या जरूरत थी? मेरी ईशिता और रमन बिल्कुल वेंकटेश और लक्ष्मी का जोड़ा है। हाँ, और विवाह में कितना आनंद आया। यू कांट इमेजिन। वेरी एंटरटेनिंग मैरिज। यू मिस्ड इट। दिल बहुत था आने का, पर ट्रेन फुल, नो रिजर्वेशन। नाड़कम देर से आए पर आ गए, बहुत अच्छा लगा। ये मिहिका, माय डॉटर, वो क्या है इधर जॉब करने को आई है। अब उनसे भी मिलवा दो जिनसे हम मिलने आए हैं, इशिता और उसका लवली हस्बैंड से। आयो रमन, इतना सुबह सुबह? वो आपकी बेटी और मेरी उसकी बेटी ने सारा बाथरूम घेर रखा है। मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। So can I use your bathroom please? हाँ, श्योर। रमन, रमन, तुम चूज करो, कौन सा सोप चाहिए, कौन सा टॉवल चाहिए? टॉवल है मेरे पास, थैंक यू। अरे पेरियप्पा क्या कर रहे हो? आज शर्ट खुद आयरन करोगे? नहीं एक्चुअली बेटा क्या है कि ये जमाई बाबू की शर्ट है और उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। अब शर्ट में कुछ सलवटें आई हुई थी, मैंने सोचा ठीक कर दूं। माधवी, इंगवा, क्या जमाई बाबू रोज यही आके नहाते हैं? अनुवेंडा, वो तो ईशिता उधर रूही को बात दे रही है और रमन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो उसको लेट हो रहा है, इसलिए नहाने आ गया। हो, अच्छा है, कोई बात नहीं, चलता है। मेरी शर्ट? ये आपकी शर्ट मैं ले गया था, इसमें थोड़ा सलवटें थी तो मैंने आयरन किया। सर आपको ये करने की क्या जरूरत थी? पर वैसे मेरी वजह से आप लोग को तकलीफ हुई इसलिए सॉरी। नो इट्स ओके। तकलीफ की क्या बात है, ये तो आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू सर। तुम्हारा जमाई वेरी हैंडसम, ரொம்ப நல்லா। நானே இருக்கிறேன்। रमन, शर्म नहीं आती तुझे? हद होती है किसी बात की। 2 दिन पहले तेरी शादी हुई है, अपनी बीवी को लेकर पार्टी में गया था और वहां उसे अकेला छोड़कर आ गया। उसे क्या देख रहा है? वो बेचारी तो इतनी सीधी है कि उसने घर पर आकर कुछ भी नहीं बताया। अरे बाकी लोगों की आंखें हैं, कान है। बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे बताया कि तू अकेला यहां आया था, बाद में ईशिता आई। अब क्या कर रहा है? इतनी तो डिसेंसी रख, उसे सॉरी तो बोल सकता है। अरे देख क्या रहा है? चल माफी मांग उससे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।